अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे एक इंस्टेंट गीज़र है और ये गीज़र ऑन नहीं हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस गीज़र के रिपेयरिंग पे इतने सीधे साधे तरीके से बात करेंगे कि कोई आम बंदा भी अपने घर की गीज़र की रिपेयरिंग खुद कर सके। दोस्तों, जब भी कोई गीज़र बंद हो जाए उससे चेक करने का बिल्कुल ही आसान सा तरीका यही है कि आपने जो है उसके दोनों पाइप को खोल लेना है। यानी यहाँ पे देखिए, गैस का पाइप होता है, गैस के पाइप को निकाल देना है। यहाँ पे इन का पाइप है, यहाँ पे आउट का पाइप है। इन दोनों पाइप को आपने खोल लेना है और उसके बाद जो है गीज़र के बटन को ऑन करना है। ये देखिए, ये स्विच किसी टाइम पे यहाँ लगा हुआ होता है और किसी गीज़र में ऐसा होता है कि इस जगह पे लगा हुआ होता है। तो स्विच को आपने ऑन हालत में रख के और इसके बाद आपने इसको इस तरह से उल्टा करना है। अगर ये गीज़र सही होगा तो उल्टा करने की सूरत में इसके अंदर से आवाज़ आने लगेगी टिक टिक की, और इसके अंदर बर्नर ऑन होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये गीज़र ऑफ होगा तो इस सूरत में आप इसे जितनी दफ़ा भी उल्टा सीधा करें, किसी तरह की कोई आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी। अगर गीज़र इस तरह से उल्टा करने से ऑन नहीं हो तो उस सूरत में सबसे पहले आपने इसके सेल के कवर को चेक करना है। ज़्यादातर जो है फॉल्ट इसके सेल के कवर में भी आता है। ये सेल के कवर में ये देखें, जंग लग जाने की सूरत में ये करंट पास नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होता है। अगर सेल के कवर में जंग लगा हुआ नहीं है तो आपने इसके सेल को चेक करना है। सेल अगर नया आपने लगाया है और सेल का कवर भी आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, फिर आगे की तरफ जाते हैं। तो पहले हमने सेल के कवर को चेक करना है। ये देखें, इस पर काफ़ी जंग लगा हुआ है। और अगर हम इसके सेल को निकालेंगे और अंदर की तरफ देखेंगे, ये देखिए अंदर साइड में भी हमें जंग नज़र आ रहा है। तो इस जंग को हमें दूर करने के लिए शॉर्टकट तरीका यही है कि हम इस जगह पे गिरिस लगा दें और गिरिस लगा के इसे चेक करें। ये देखिए, गिरिस की छोटी सी डब्बी है, तो इसमें से गिरिस लेके आपने सेल के दोनों साइड पे लगा देना है और ये स्प्रिंग में भी लगा देना है। ये हम सिर्फ चेक करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और ये देखें, ये स्प्रिंग वाला साइड इसका ये नेगेटिव साइड है, तो इसे हमें यहाँ पे रखना है। और जहाँ पे स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है वहाँ पे सेल का पॉजिटिव साइड रखना है। हमने सेल में ग्रेस लगा दिया। दोबारा से हम इसे सीधा करके ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये गीज़र ऑन नहीं हो रहा है, तो अब हमें इसे खोलना पड़ेगा। गीज़र की रिपेयरिंग करते हुए सबसे पहले आपने इसके सेल कवर को चेक करना होता है, सेल को चेक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, मैग्नेट सेंसर, जो कि पानी के प्रेशर से ऊपर जाता है, जिसकी वजह से गीज़र ऑन होता है। तो उसमें भी बाज़ औक़ात मसला आ जाता है, तो उसे भी हमें चेक करना होता है। उसके बाद ये स्विच है, बाज़ औक़ात स्विच ख़राब हो जाता है। इंस्टेंट गीज़र में ज़्यादातर फॉल्ट जो है इन जगहों पे ही हमें देखने को मिलता है। तो अब हमें इस ऊपर वाले कवर को खोलना है। तो उसे खोलने से पहले हमें इन नॉब को निकालना होगा। इस नॉब को निकालने के लिए आपने इस तरह कोई पेचकस लेना है और उसकी मदद से इसे आराम आराम से उठाना है। ये देखिए, ज़ोर जो है मैं इस जगह पे दे रहा था। अगर यहाँ पे आप ज़ोर देंगे तो ये नॉब टूट जाएगा। आपने इसे इस तरफ से उठा के आराम से, और ये पेचकस इस जगह पे लगाना होता है। ये देखें, इस जगह पे अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये नॉब टूट सकता है। ये देखें, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मेरे से खुद ये नॉब टूट चुका है। तो इतना मसले की बात नहीं है, ये 30-40 रुपए में मिल जाता है ये नॉब। जैसे बाद में हम खोलने के बाद इसमें तेल डाल के इसे आराम आराम से निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें, दो स्क्रू नीचे और दो स्क्रू ऊपर के साइड लगे हुए हैं। इन दोनों स्क्रू को हमें खोलना है। तो हमने दोनों साइड के स्क्रू को खोल दिया है और अब हम इसके कवर को ऊपर कर रहे हैं। ये एकदम से झटके से आपने नहीं निकालना, आराम से निकालना है। यहाँ पे देखें, ये स्विच का तार लगा हुआ है। ये देखें, ये नमी वाली जगह पे रखा हुआ था, इसी वजह से ये सारे स्क्रू में भी जंग आया हुआ है। और ये मैग्नेट कॉइल पे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे डस्ट नज़र आ रहा है। तो बाज़ औक़ात इसकी डस्ट की वजह से, नमी की वजह से ये मैग्नेट कॉइल भी ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से भी ये काम नहीं करता है। जितना इसे साफ़ सुथरी जगह पे आप रखेंगे उतना इसमें जो है काम कम निकलेगा, इसमें फॉल्ट कम से कम आएगा। ये देखें, ये कवर को अलग करने के लिए यहाँ पे ये पिन लगा हुआ है, इसे आप बाहर की तरफ निकाल देंगे तो ये अलग हो जाता है। और ये देखिए, ये तार भी इसका निकला हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि इसका जो ये तार टूटने की वजह से ये स्विच ऑन नहीं कर रहा हो और ये ऑन नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिलहाल तो हम इसे सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसे दोबारा से चला कर चेक करेंगे। दोस्तों, ये देखें, इसका जो ये तार है ये सब नमी की वजह से ये देखें बिल्कुल जंग लग के ये गल चुका है। और ये स्विचिंग का तार है और ये भी देखें ये निकल चुका है। तो इससे हम अब पूरी तरह से निकाल ही देते हैं।
ये देखें, यहाँ पे दोनों तारों को मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे करंट नहीं पहुँच रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ बैटरी की जगह पे देखना पड़ेगा, आया बैटरी करंट आगे दे रहा है कि नहीं। ये देखें, मल्टीमीटर है, इससे मैंने 20 वोल्ट पे सेट किया है। तो यहाँ पे बैटरी का वोल्ट ही नहीं बन रहा। यहाँ पे आप देखें, मैं दोनों साइड लगा रहा हूँ तो बैटरी का करंट आगे नहीं पहुँच रहा है। तारे वगैरह ख़राब है ये अपनी जगह, लेकिन ये जो सेल लगा हुआ सेल करंट आगे नहीं पहुँचा रहा है। इसका मतलब है हमें इस होल्डर को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम इस होल्डर को खोल लेते हैं। ये देखें, सेल जो है वो बिल्कुल ठीक है, 1.5 वोल्ट एक सेल दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक नया बॉक्स लिया है और यहाँ पे सेल भी हमने अंदर इंसर्ट कर दिया है। और ये देखें, ये इसका जो है पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव, ये हमने तार को देख के लगा दिया है। ये देखें, यहाँ पे सेंसर लगी हुई है। यहाँ पे एक इतना बड़ा गोली दिया हुआ मैग्नेट वाला, तो वो पानी के प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है तो ये स्विचिंग हो जाता है। यहाँ से ये दोनों तारें जो है आपस में मिल जाती हैं और फिर ये बर्नर ऑन हो जाता है। ये देखें, यहाँ से हम दोनों तारों को मिला रहे हैं तो आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी और यहाँ से जो है ये मैग्नेट कॉइल भी काम कर रहा है। ये गैस को ऑन करने के लिए दिया जाता है। जब यहाँ से बर्नर ऑन होगा तभी ये मैग्नेट कॉइल भी ऑन हो जाती है। तो यही काम जब हम इसे उल्टा करते हैं तो ये जो गोली है इसके अंदर, वो गोली ऊपर की तरफ जाती है यहाँ से और यहाँ पर टच होती है, जिसकी वजह से जो है ये स्विचिंग काम करने लगता है। मैग्नेट स्विच जो है वो अंदर से इस तरह से शार्ट हो जाता है और ये गीज़र ऑन हो जाता है। दोस्तों, इसका फाल्ट ट्रेस हो चुका है। इसका सिर्फ होल्डर ख़राब था, ये जो सेल होल्डर है इसकी वजह से ये करंट आगे पास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये गीज़र ऑन नहीं हो रहा था। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके सामने थी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट था। जहाँ से तारें भी ब्रेक थी, ये तारें यहाँ से जली हुई थी, यानी जला हुआ तो नहीं था, वो डैमेज हो चुका था। डस्ट की वजह से, नमी की वजह से यहाँ से तारें डैमेज हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट डायरेक्ट तार लगा दिया है। अब क्या है कि स्विच को हमें तार देना है कि ज़रूरत पड़ने पे हम इसकी स्विचिंग कर सकें। यहाँ पे जो आप देखें, ये स्विच जो है इसमें हमें इन तारों को जोड़ना है। हमने तो इसके जैक को काट के ख़त्म कर दिया है। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे जो है, ये देखें, ये लाल वाली तार, ये लाल तार लें या ब्लू तार लें, कोई भी एक तार को बीच से हमने कट करके और ये स्विच वाली दोनों तारों में जोड़ देना अलग अलग। दोनों तारों को हमने टेप कर दिया है और यहाँ से आपस में दिखने में जुड़ी हुई हैं लेकिन ये अलग अलग हैं। अब ये देखें, ये तार है, इस तार को हमें बीच से कट कर देना है क्योंकि इन सब के कनेक्टर लगे हुए थे, वो तो हमने काट के निकाल दिए। तार की हालत शुरू में आपने देखा ही होगा, वो बहुत ज़्यादा डैमेज था, वरना इसमें काम कोई था ही नहीं, सिर्फ हमें होल्डर को चेंज करना था। यहाँ पे देखें, इन दोनों तारों को भी हम यहाँ पे इस तरह से छील देंगे। अब इस होल्डर को हमें यहाँ पे अपनी जगह पे लगा देना है। पहले इन तारों को खोल के दोबारा से होल्डर को यहाँ पे लगा के और दोबारा से ये तारें इंसर्ट करनी है और इन दोनों तारों को स्विच के इन दोनों तारों में जोड़ देना है। उसके बाद दोबारा से हम इसे रीचेक करेंगे। बंद करने से पहले हमें इस नॉब के टूटे हुए हिस्से को भी निकाल लेना है काट के किसी चीज़ की मदद से। और ये देखें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको जंग नज़र आ रहा है, स्क्रू में भी जंग लगे हुए हैं। तो जितने स्क्रू हैं सब में हमें सिलाई मशीन वाला ऑयल डाल के छोड़ देना है कि हम बंद करने से पहले सिलाई मशीन ऑयल डाल देंगे कि कभी दोबारा नेक्स्ट टाइम हमें इसे खोलने की ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से खुल जाए और जितना जंग लग चुका है मज़ीद और जंग ना लगने पाए। तो ये सब काम करने के बाद फिर हम इसे आखिर में चेक करेंगे। दोस्तों, फाइनली इंस्टेंट गीज़र की रिपेयरिंग हो चुकी है और इस नॉब को हमने लगा दिया है। और ये ऐसे पंखे वाला नॉब है जो पेडिशल फैन में लगा हुआ होता है, वैसे इसका अपना नॉब मिलता है। तो यहाँ पे हम इस बटन को ऑन करेंगे और इसे इस तरह से उल्टा करेंगे। ये देखा, हमने इसे सीधा किया, ये बंद हो गया। जैसे ही वो उल्टा कर रहे हैं आपको टिक टिक की आवाज़ अंदर से सुनाई दे रही होगी। जैसे सीधा करेंगे ये बंद हो जाएगा। तो किसी भी गीज़र के फाइल को इसी तरह ही आप ट्रेस करेंगे, उसे आप इस तरह रख के और जब ऐसे उल्टा करेंगे तो अंदर से आवाज़ आती हुई आपको नज़र आएगी टिक टिक की। इसका मतलब है गीज़र ओके। यहाँ पे
बर्नर लगा हुआ होता है उसकी ये आवाज़ होती है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।